ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसकी थ्योरी खत्म करेंगे एक्चुअल में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ट्रेजेक्टरी पाथ वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये सब डिराइव वगैरह करके रख लेंगे बस, थ्योरी कंटेंट ओनली, ठीक है। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली किसी भी बॉडी को तुम अगर मान लेते हैं किसी एक वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसको प्रोजेक्टाइल बोल लोगे, ठीक है। और जो कि सिर्फ और सिर्फ कैसा ग्रेविटी के अंडर में ही कैसा, मतलब इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, ऐसा जैसे वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी कैसा हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है, समझ गए क्या, और ग्रेविटी है तुम्हारे पास ऐसा नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, इस मोशन को एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, समझ गए। और हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन में तुम अलग अलग तरीके से डिफाइन करो, हो सकता है इंक्लाइन प्लेन की सरफेस को फिर तुम हॉरिजॉन्टल बोलो, समझ गए ऐसा कुछ। तो मान लेते ये ऑलरेडी तुम्हारा फाई है, ठीक है, इस तरह से अगर तुमने फेंका तो ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये थीटा है, समझेगा। इसको अगर तुम हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। ये भी देखो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कैसा एक एंगल पर है वेलोसिटी, समझेगा। और एक्सेलरेशन अभी कैसा इसमें रहेगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ये बात ध्यान में रखना। तो एक्सेलरेशन को फिर तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, समझिएगा कैसे रिजॉल्व करोगे। देखो यहाँ एक्सेलरेशन ऐसा एक्ट कर रही है ना, तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना है 90-5, ठीक है, ये वाला एंगल है 90-5। ये बात ध्यान में रखना हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब भी तुम रिजॉल्व करोगे तो वो कैसा होगा, अलोंग द इंक्लाइन आएगा जी साइन फाई, और फिर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आएगा जी कॉस फाई, ऐसा इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ऐसा। तो अभी इस प्रोजेक्टाइल के लिए तुम काम कैसे करोगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, देखो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं प्रोजेक्टाइल के इस पॉइंट पर अगर फिक्स कर देता हूँ ऐसा, ये हो गया y और ये हो गया x, ऐसा समझिएगा ऐसा, ठीक है बात। तो उसकी वेलोसिटीज को जब तुम रिजॉल्व करोगे उस प्रोजेक्टाइल की तो क्या होगा मामला, ये देखो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा, समझिएगा। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी तुम्हारे पास इन x डायरेक्शन, है ना। ये वैसे हम लोग आखिरी में एक बार और देखेंगे, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एन इंक्लाइन, एक बार और मैं तुम्हें ये चीज बता दूंगा, उस वक्त भी देख लेना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, ux, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितनी है v cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा x डायरेक्शन में माइनस g साइन फाई, समझ गए। अच्छा y डायरेक्शन में क्या चल रहा है भाई मामला, y डायरेक्शन में क्या चल रहा मामला, y डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, समझ गए, ये वाली डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है v साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना ठहरा तुम्हारा, एक्सेलरेशन देखो नीचे 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 है, इसका मतलब माइनस जी कॉस फाइव, ये रहा तुम्हारा एक्सेलरेशन, क्लियर है बात। अच्छा, तो इस पर तो हम लोग बाद में आएंगे, ये सब मोशन अलोंग एन इंक्लाइन को तुम देखकर ऐसा घबरा मत जाना, ये भी एक प्रोजेक्टाइल ही रहता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब सिंपली कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पर अपने छोड़ दिया है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऐसा, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। ये ऐसा अगर तुमने इस वेलोसिटी के साथ अगर छोड़ दिया ना इसको ऐसा एट एन एंगल थीटा, ठीक है, जो पाथ वो फॉलो करेगा वो ऐसी होगी, ऐसी, ठीक है। वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ, तो ध्यान रखना नेट वेलोसिटी कैसी रहेगी, हमेशा टेंजेंशियल रहेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगी, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये वेलोसिटीज है, ठीक है। अच्छा, ये जो पाथ है, दिस पाथ इज प्रोजेक्टाइल, दिस पाथ इज अ पैराबोला, पैराबोला है, पैराबोला, पाथ इज अ पैराबोला, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जैसे कि किसी पत्थर को अगर तुमने फेंक दिया एट अ सर्टेन एंगल, समझ गए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अभी जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है क्या, इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज, समझ गए, कौन कौन सी, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तुम्हारी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है बात, वेलोसिटी अगर तुम इनिशियल मोमेंट पर अगर रिजॉल्व अगर करते हो क्या हो जाएगा, देखो v cos थीटा, ये हो गया v sin थीटा, ऐसा, ठीक है बात। projectile is moving under the influence of two velocities, ठीक है, first is horizontal velocity and the second is vertical velocity,
ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अभी तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा है, हर वक्त हमेशा नीचे की तरफ है, ठीक है क्या? ये जो एक्सेलरेशन है, इट कैन ओनली चेंज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज वेरिएबल, ये कैसा चेंज होता रहता है, दिस इज वेरिएबल, समझ गए? उसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है, ये v sin थीटा, ये कैसा चेंज होता रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। v sin थीटा विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग, इस बात को ध्यान में रखोगे। ये कांस्टेंट अपना, ठीक है, ये कांस्टेंट अपना, बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा, ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, तो ये बातें हो जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग अजम्पशंस कर रहे हैं कि अपना जो स्टडी है उसमें अपन ने कुछ अजम्पशंस किए हुए हैं कि भाई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है? सर लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे तो अभी अभी उस पे एक्स इंक्लाइन प्लेन पे बातचीत नहीं करनी है, अभी सिंपल सादा काम, ठीक है? अभी इंक्लाइन प्लेन पे कोई बातचीत नहीं करनी है, ठीक है? अभी इंक्लाइन प्लेन वाला अगर मैं डिस्कशन अगर पहले ही अगर करूंगा तो उसमें अभी कैसा तुम थोड़ा हो सकता है घबरा जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, लेकिन अभी वो तुम्हारी मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। खैर, तो पहली बात तो अपन ने क्या अज्यूम करी है इस स्टडी में, पूरा अपन जितनी भी पढ़ाई करेंगे उसमें कहीं पर भी फ्रिक्शन विक्शन कुछ ना है। अच्छा, उसमें एक बात, तुम एक्चुअल में जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब उस वक्त तुम्हें चीज़ पता चलेगी कि ग्रेविटी की वैल्यू एक्चुअल में हाइट के साथ वेरी करती है। इस चीज़ को तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाया भी गया है, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर पढ़े हैं उन लोगों को ये चीज़ पता है, ग्रेविटी हाइट के साथ वेरी करती है। ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज इट डिक्रीजेज, ठीक है। इट ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी मूव अप द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये बात ध्यान में रखना। तो ग्रेविटी हर इंस्टेंट पर अपने कांस्टेंट मानी हुई है, ठीक है। तो ये अपना दूसरा assumption है। इसके अलावा ग्रेविटी एक्चुअल में अर्थ के रोटेशन की वजह से भी चेंज करती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखो, है ना। और अर्थ के कर्वेचर की वजह से भी चेंज करती है। ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने नाइन्थ की क्लास में जब ग्रेविटेशन पढ़ाई की है ना, तो सीबीएसई वाले बैच में हम लोगों ने बातचीत की है, ठीक है। खैर, तो हम लोग कुछ assumptions क्या ले रहे हैं कि भाई नो फ्रिक्शन, जी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा बस सिंपल बात। जो अर्थ के रोटेशन और उसकी कर्वेचर की वजह से भी जो ग्रेविटेशन में जो चेंजेस आएंगे तो उसको भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, और हाइट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, समझेगा। ग्रेविटेशन जी की वैल्यू किस किस वजह से हो सकती है, इस पर तो मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ ना, वो डेप्थ में मतलब मैं डेरिवेशन वगैरह करने लग जाऊंगा जी की वैल्यूज का। हाइट में अगर डेरिवेशन कर जाऊँ तो उसमें मैं और 2-3 घंटे और बोल सकता हूँ, समझे। खैर, लेकिन वो सब पे अभी अपने को नहीं जाना। ग्रेविटी किस किस वजह से वेरी करती है एक्चुअल में, ग्रेविटी जी कैन वेरी, ठीक है। ये पहला तो एक हो गया कि प्रोजेक्टाइल है, ये पहला पॉइंट समझ लो। दूसरा पॉइंट ये कि भाई ऐसा ऐसा वेलोसिटी के अंडर में एक्शन में वेरी करती है, ऐसा। तीसरा पॉइंट अजम्पशंस का है, समझे क्या? अजम्पशंस हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, जी कैन वेरी ड्यू टू, ऐसा लिख लेते हैं इसको, ओमेगा, कर्वेचर, रेडियस ले लो इसको, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ कैसा है, ऐसा चपटा है, ऐसा स्फेरिकल नहीं है। अर्थ कैसा है, ऐसा तुम समझो ऊपर से ऐसा चेप दिया किसी ने, तो उसको स्फेरोइड बोलते हैं, स्फेरोइड, समझे। स्फेरिकल नहीं हो, स्फेरोइड है ऐसा। जैसे अगर तुम मान लेते हैं बीन बैग के ऊपर बैठ जाओगे तो कैसा हो जाएगा, साइड से थोड़ा सा ऐसा निकल जाएगा ना, ऐसा इस टाइप का, ऐसा। तो अर्थ भी ऐसा ही है कुछ, तो उसकी वजह से भी जी वेरी करता है, समझेगा। अच्छा, और उसमें जी कहाँ पर ज़्यादा होगा भाई, ये R1 है, ये R2 है, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो जी कहाँ पर ज़्यादा होगा, है? अबे साले, R1। हाँ तुक्का सही बैठ गया साले तेरा, G1 इज ग्रेटर देन G2, समझेगा, हैं? तड़ से बोला उसने R1, इतना जल्दी तो मेरा आंसर नहीं आया था बे, हैं? तो ओमेगा की वजह से चेंज हो सकता है ग्रेविटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से चेंज हो सकता है ग्रेविटी, और और क्या की वजह से चेंज हो सकता है, हाइट की वजह से भी चेंज हो सकता है, एच ले लो, समझेगा। तो बट वी अज्यूम ग्रेविटी टू बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट। अभी चैप्टर ग्रेविटी पर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वी अज्यूम ग्रेविटी टू बी कांस्टेंट, ये पहला अजम्पशन है, और नो फ्रिक्शन, समझेगा। ये अपना दूसरा अजम्पशन है, नो फ्रिक्शन। अब भाई मैं उर्वशी की तरह नोट्स तो नहीं बना सकता, पर
तुम देख ही रहे हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी भरपूर, समझे क्या? तो गिव मी सम क्रेडिट, ठीक है। खैर, तो सर फ्रिक्शन, हाँ बोलो। ओमेगा क्या था? अबे अर्थ जब रोटेट करती है ना, तो उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग आएगी, समझे? अब जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, उसके बाद जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे, तब उस वक्त फिर तुम ये चीज़ पढ़ोगे, 2 चैप्टर पढ़ने के बाद। अभी अगर तू उस पर सोचने की भी अगर तूने कोशिश की जरा भी, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बहुत गंदा वाला, फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, फिर तेरे को वापस से इस दुनिया में नहीं ला पाऊंगा, समझे? अभी के लिए बस इतना मान के चल कि अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रहा होता, तो अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रेविटी अलग अलग रहती, ठीक है? ओमेगा एंगुलर स्पीड को बोलते हैं बे। अच्छा, तेरे को यही नहीं पता है क्या ओमेगा किसको बोलते हैं? ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ को बोलते हैं। अबे रोटेट कर रही ना अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट, जिसकी वजह से दिन रात हो रहे, समझे क्या? है, वो है ओमेगा, समझे? ओमेगा तुम एक्चुअली चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर लोगे बोलो? 2 पाई अर्थ रोटेट मारती है? एंगुलर स्पीड कैसे निकालोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 60 × 60 घंटे मिनट और सेकंड, हो गया ना? ये होती है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, रेडियन पर सेकंड। कितना आ जाएगा? अब जो भी आएगा निकालते बैठो सर, ठीक है? अब जो भी आएगा निकाल लेना, ठीक है? ये एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ है, ठीक है? एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है? बहुत ही कम वैल्यू आती है, क्लोज टू जीरो ही है, समझे? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यही है ना दिन रात वाला। तो खैर, ये सब पे अभी सोचना नहीं है कुछ, समझे? वो सब मत सोचो, बस इतना समझ के रखो ग्रेविटी कांस्टेंट है ना? अपन वैसे भी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो इक्वेशंस वगैरह तुमको मजाक लगेगा, सही बता रहा हूँ। अगर तुम हायर थ्योरेटिकल फिजिक्स के अगर एक इक्वेशन अगर देख लो ना, साला ऐसी इक्वेशन रहती है वो, उसमें सिंपल अपना जो फिजिक्स है पूरा न्यूटोनियन फिजिक्स है। एक्चुअली इसमें अपन कैसा, जो अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग करते हैं, पार्टिकल का साइज एक्चुअली बड़ा होने की वजह से अपना होल्ड कर जाता है ऑलमोस्ट, समझे क्या? उसमें वो, जैसे अगर तुम वो हायर फंटूश वो फिजिक्स लगाओगे वो आइंस्टाइन वाली, समझे क्या? अरे बाप रे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सादा जैसे एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर भी अपन यूज करते हैं ना, तो उसके लिए भी वो इतनी कैलकुलेशन है उसमें, 20-24 पन्नों की वो कैलकुलेशन है, और एकदम भयानक मैथमेटिक्स। जो हायर मैथमेटिक्स होती है वो बहुत कठिन होती है ना? तो वो लोग जो जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी नए रिसर्च में लगा दी है, उसमें कैसा है रिसर्च को, जैसे जो एडवांस कंट्रीज होती हैं वो लोग बहुत फंड करते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। यहाँ बस ऐसा है कि पैसा कमाओ फटाक से, और गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, समझेगा? ऐसा वैसा बस। तो अब तुम मेरे को बताओ, अगर तुमको मैं ये रिसर्च के लिए एक टॉपिक दे दूं, आखिरी प्राइम नंबर खोजो, समझेगा? या फिर कुछ ऐसा दे दूं कि जो अभी तक के कुछ डिस्कवर हुआ नहीं है, ऐसा इस टाइप का कोई प्रॉब्लम दे दूं ऐसा, तुम क्या उसको सॉल्व करोगे? अनलेस एंड तुमको लाखों करोड़ों रुपए ना मिल रहे हो एक एक साल के। तो उसमें गवर्नमेंट कैसा, जैसे यूएस है, चाइना है, ये लोग कैसा रिसर्च में बहुत अच्छा खासा पैसा फनल करते हैं। जर्मनी वगैरह ये सब अच्छा खासा पैसा देते हैं वो लोग रिसर्च करने वाले लोगों को, भाई तू खोज, पूरी जिंदगी अगर तेरी निकल गई, अगर तू फिर भी कुछ नहीं खोज पाया, तो भी तेरे को पैसा मिलते रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तू खोज बस, ऐसा उनका ये बोलना होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान एकदम ही साला वो है कि कुछ आता ही नहीं उससे आउटपुट है, 10 साल में भी हो गया कोई आउटपुट नहीं दिया एक कोड़ी कौड़ी का, तो उसमें जो पेपर्स वगैरह उन लोग पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है क्या? रिसर्चर्स अच्छे अच्छे। और यहाँ रिसर्चर्स के नाम पे, मैं खैर उसमें बोलना नहीं चाहता, ठीक है? बाहर वाले लोग मतलब हंसते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है क्या? हंसना तो बहुत ही अंडरस्टेटमेंट है, ठीक है क्या? खैर यहाँ इंडिया में तो रिसर्च मतलब तो बाप रे, ठीक है क्या? तो वो अपने को बनना भी नहीं है, तुमको भी उसी रैट रेस में सबसे आगे रहना है, ये समझ लो। रैट रेस में तो हो मस्त बढ़िया, चूहा दौड़ में तो हो, लेकिन चूहा दौड़ में सबसे आगे रही हो, ऐसा बस, समझ गए क्या? पैसा छापना है बस, और कुछ नहीं, समझे क्या? उसका पैसा छापने के बाद जो मन करे वो सब फिर करते बैठोगे अपना, ठीक है? लेकिन पैसा छापना पहले, वो पहले इंश्योर करना बहुत जरूरी है। खैर, तो अपना ऐसा ऐसा मामला है। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ कैसा चीज़ें डिराइव कर लेते हैं, जैसे जो मैं पहले तो बार बार जो बोल रहा हूँ कि जो पाथ है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एक्चुअली पैराबोलिक, ठीक है क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसको पहले मैं तुमको डिराइव करके दिखा देता हूँ, समझ गया? उसको डिराइव करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो हम लोग डिराइव कर लेते हैं, समझ गए? जैसे यहाँ देखो, ऑलवेज एनालाइज एक्स डायरेक्शन सेपरेटली, ठीक है क्या?
एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग सेपरेट सेपरेट काम करना तुम, ये बात ध्यान में रखो, समझे क्या? ठीक है, सेपरेट सेपरेट काम करना। जैसे उसमें देखो तुम, सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, ये कौन सा पॉइंट नंबर हो गया? चौथा पॉइंट नंबर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पहले बातचीत करते हैं। चलिए, जैसे हो क्या रहा है, अगर ये प्रोजेक्टाइल ठहरा ऐसा ऐसा, तो कुछ पॉइंट्स को मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ। ठीक है, जैसे लेट्स से ये ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी हो गया, ये पॉइंट ऐसा सी हो गया। ऐसा टाइम ऑफ फ्लाइट अब तुमको निकालनी है, समझ गए? कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, तो उस चीज़ को कैसे करोगे? ये इस चीज़ को मैं आर बोल देता हूँ। ऐसा ये जो दूरी है इसको बोल देते हैं आर। आर स्टैंड्स फॉर रेंज। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये हो गया रेंज। अच्छा, अभी तुम यहाँ देखो, एक्स डायरेक्शन में अगर तुम देखो, समझे? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब अपन अभी निकाल लेते हैं ना। रेंज भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज, चलिए, रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी अभी देख लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह तुम कैसे निकालोगे? कैसे देखो, यहाँ पर होता क्या है, इन एक्स डायरेक्शन मामला क्या चल रहा है, अपने पास वेलोसिटी कैसी है, यू एक्स, यू कॉस थीटा, और ये क्या है, यू वाई, यू साइन थीटा। समझ गए क्या? यहाँ पर जो वेलोसिटी है u, समझेगा, ये वाला जो एंगल है थीटा, ऐसा, तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। ऐसा, तो एक्स डायरेक्शन में काम करो और वाई डायरेक्शन में काम करो। एक्स डायरेक्शन में मामला कैसा है देखो, ये बस ऐसा यू एक्स। ठीक है, ऐसा, नो एक्सेलरेशन, जस्ट इनिशियल वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। जस्ट इनिशियल वेलोसिटी एंड नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कितना हो गया देखो तुम्हारे पास, आर बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब टाइम कितना लिखोगे तुम, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लिखोगे। समझे क्या भाई? जितनी देर में वो पार्टिकल, जितनी देर वो हवा में रहा, समझेगा, जितनी देर वो पार्टिकल हवा में रहा उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। ठीक है, तो जितनी टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उतने ही टाइम तक उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ये बात समझ रहे हो मेरी? भाई रेंज, दूरी, ट्रैवल कितने टाइम में हुई होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस इज व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम, कितना, कैपिटल टी। टी इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या है, कैपिटल टी, ये क्या है, कैपिटल आर। ऐसे समझ गया? अच्छा, अब मैं तुमको एक्चुअल में बताता हूँ कि मोशन एक्चुअल में हो कैसे रहा है। समझिएगा, थोड़ा सा उस चीज पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि वो मोशन एक्चुअल में हो कैसे रहा है। मोशन होने के पीछे देखो कैसा है तुम्हारा कारण, ये देखो यहाँ पर, इस मोमेंट पर तुम देखो स्पीड कैसी है तुम्हारी, u ऐसी, ये तुम्हारा थीटा ठहरा। ठीक है ना? तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी तुम कैसी लिखोगे, एकदम स्टार्टिंग वाले मोमेंट पर ऐसा, ये हो गया ux और ये हो गया uy, इनिशियल मोमेंट पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा, क्या ux चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन। क्या uy चेंज होगा? uy बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है क्या? ui बिल्कुल चेंज होगा, और कुछ चेंज होकर कुछ कम हो जाएगा। ऐसा, ये हो गया ui, चेंज हो गया, भले ही मैं सेम सिंबल यूज कर रहा हूँ। ऐसा, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़े मोमेंट के बाद ux की वजह से वो x डायरेक्शन में आगे चलेगा, है कि नहीं, और ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ui है तो थोड़ा ऊपर भी जाएगा और थोड़ा सामने भी जाएगा, इस वजह से वो यहां पर होगा। अब यहां पर देखो ui और कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ऐसा करते करते वो जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ गया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आने का क्या मतलब है, ui हैज बिकम जीरो। समझ गए, ui घटते 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 कैसा, जीरो हो गई।
इसका मतलब दिस वेलोसिटी नाउ, दिस वेलोसिटी uy can't take the particle, चलेगा, up further, समझ गए भाई। uy कहाँ तक लेकर जा पाया पार्टिकल को, ये h मैक्सिमम तक लेकर जा पाया, ये मैक्सिमम हाइट ठहरी, ये h मैक्स है, ये कैपिटल H, ये भी अपन निकाल लेंगे, समझे, ये भी अपन डिराइव करेंगे, वी विल ऑल्सो डिराइव दिस h मैक्स, ये कैपिटल H भी हम लोग डिराइव करेंगे, समझेगा। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल, तो ऊपर उसको ले जाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है, uy, और मैक्सिमम हाइट तक लेकर जाने के बाद उसको नीचे लाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है, uy अगेन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद क्या होगा, क्या ux चेंज करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, वो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अब uy ग्रो करना शुरू करेगा, अगेन तुम्हारे पास एक्सेलरेशन देखो नीचे की तरफ है ना, तो uy अब थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा uy थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ux तो वैसी का वैसी रहेगा, फिर uy थोड़ा सा और बढ़ेगा, समझ गए क्या? और ऐसा करते करते इनिशियल मोमेंट के जितना ही uy फिर बाद में हो जाएगा, अपने को पता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं रहता है तब जिस स्पीड से तुम लॉन्च हुए हो उसी स्पीड से वापस आ भी जाते हो ना, uy, ये वाला uy, ठीक है, एट द स्टार्ट, और ये वाला uy एट द एंड, दोनों के दोनों बराबर है, समझे क्या, uy एट द स्टार्ट एंड uy एट द एंड दोनों के दोनों बराबर है। इस प्रकार कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। अब इसका एनालिसिस अगर तुम इस प्रकार अगर करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स अगर इस प्रकार सॉल्व करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। उसमें क्या करो, सिंपली एक्स डायरेक्शन में अलग काम करो, वाई डायरेक्शन में अलग काम करो। तो वाई डायरेक्शन में देखो क्या तुम कैसे लिखोगे, वाई डायरेक्शन में जब तुमको इक्वेशंस लिखनी होगी तब तुम देखो क्या लिखोगे। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, यू वाई, समझ गए, बराबर कितना है इनिशियल वेलोसिटी, यू साइन थीटा, समझ गए, एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ऐसा नीचे की तरफ जी। तो क्या होगा, ये तो बहुत ही सादा सिंपल सा काम है। इसमें टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, मैं फिर से यहां पर बना देता हूं, इन वाई डायरेक्शन इनिशियल स्पीड कितनी है अपने पास, ये हो गई यू वाई, ये हो गई इनिशियल स्पीड, समझ, ये हो गया जी, ये अपनी इनिशियल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, समझे क्या, अपवर्ड, इनिशियल अपवर्ड स्पीड है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल वेरी करता रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, थीटा वेरी करेगा, समझे क्या, यू वेरी नहीं कर रहा है, यू वेरी नहीं कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। इनिशियल जिस स्पीड से तुमने प्रोजेक्ट किया उसको यू, वो थोड़ी वेरी करेगा, ठीक है, वो वेरी नहीं कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, ये बात ध्यान में रखो, थीटा वेरिएबल है इसीलिए यू साइन थीटा वेरिएबल है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अभी किसी भी इंस्टेंट पर अगर तुमको यू वाई अगर निकालना होगा तो तुम कैसे निकालोगे, यू वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी रिटर्न एज व्हाट, यू वाई इनिशियल माइनस कितना जी टी, ये चीज कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हारा हो गया यू वाई, समझ गए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अपवर्ड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देख रहे हो ना, कितने टाइम बाद ये जीरो हो जाएगी, है, यू वाई कितने टाइम बाद ये जीरो हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कितना हो जाएगा, इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे पास, यू वाई, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो टाइम ऑफ एसेंट अपने को पता है इतना होता है, और टाइम ऑफ डिसेंट भी अपने को पता है कितना होता है, टाइम ऑफ डिसेंट भी अपने को पता है ना कितना होता है, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है,
वो चीज़ कितनी होती है, अगेन इतनी ही होती है, टाइम ऑफ असेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ये सब अपन ऑलरेडी निकाले हुए हैं कि अगर ऊपर अगर फेंकने वाली वेलोसिटी अगर मान लेते हैं u है, तो और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन अगर g है, तो u बाई जी टाइम में ऊपर जाएगा, u बाई जी टाइम में नीचे भी आ जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2u बाई जी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना है, u बाई, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। समझ गए, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इतने टाइम के लिए वो प्रोजेक्टाइल हवा में लटका हुआ है, समझ गए, इतने टाइम के लिए वो प्रोजेक्टाइल हवा में लटका है, ठीक है ना। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया अपना वाई डायरेक्शन से, ठीक है। अपने को रेंज निकालनी है। रेंज के लिए देखो अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से इस कैलकुलेशन को लटका के छोड़ा, रेंज भी तुम निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी रेंज, ux टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u बाई जी। नीचे अभी अभी अपन ने निकाला है, रेंज भी आ गई अपने पास, क्या बोलते हैं, रेंज भी आ गई अपने पास। अब मैक्सिमम हाइट रीच्ड अगर ये चीज निकालनी है, ठीक है, इसको भी डब्बा करके रख लो, ये हो गया रेंज, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट अपन निकाल चुके हैं, इसको भी डब्बा करके रख लेते हैं, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आज तक ये सबके फॉर्मूला कभी नहीं रटे, ठीक है, ठीक है, दिस इज रेंज। जो सवाल आएगा उसमें अपनी न्यू कैलकुलेशंस अपनी धाए से 2 मिनट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं जाती, धाए से 2 मिनट लगता है, फट फट सब हो जाता है। और मैक्सिमम हाइट रीच कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, ऊपर की तरफ वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, यू बाय, वाई डायरेक्शन देख रहे हो ना, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, वो यू बाय, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, जी। तो हाइट मैक्स रीच विल बी कितना होगा, यू स्क्वायर बाय 2g। ये सब अपन काइनेमेटिक्स से मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ के आ रहे हैं, समझे क्या। अलोंग एक्स डायरेक्शन तो मोशन इन वन डायमेंशन के फंडे लगाओ, अलोंग वाई डायरेक्शन तो मोशन इन वन डायरेक्शन के फंडे लगाओ, समझे क्या, ठीक है। सेपरेट एनालिसिस करोगे ना हर डायमेंशन का, हर डायरेक्शन का, समझ गए, सेपरेट एनालिसिस करो। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट रीच्ड, दिस इज व्हाट मैक्स हाइट रीच्ड। जैसे अब देखो इससे रिलेटेड सवाल कैसे करते हैं, देखो यहाँ ध्यान से देखो, मान लेते एक सादा सा सवाल तुमको लेकर दिखाता हूँ ऐसा। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो 20 मीटर पर सेकंड से एक इंसान ने एक पत्थर फेंका, और मानते इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है तुम्हारे पास, 60 डिग्री है। कैलकुलेट सब कुछ, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्स हाइट रीच्ड, समझ गए, सब कुछ कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसकी स्पीड जैसे तुम रिजॉल्व करोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी आ जाएगी 10, और ऊपर की डायरेक्शन कितना आ जाएगा 10√3, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, समझ गए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखोगे भाई, रेंज कैसे लिखोगे, 10 टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इन वाई डायरेक्शन रेंज मेरे को नहीं पता कितनी आ रही है, जो भी आ रही होगी, रेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ना, ये उसको आगे लेकर जा रहा है, और कितने टाइम तक आगे लेकर जा रहा है, जितने टाइम तक वो पार्टिकल हवा में है, और कितने टाइम तक वो पार्टिकल हवा में है, ये कैसे निकालोगे, इन वाई डायरेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे अपन, देखो ऊपर ले जाने वाला ये है, ये पहले जाकर 0 हुआ, फिर उसके बाद 0 से वापस 10√3 होगा, ठीक है क्या। एट द टाइम ऑफ लॉन्च, एट द टाइम ऑफ लॉन्च ये माजरा है, एट द टाइम ऑफ लॉन्च ये माजरा है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड माजरा कैसा होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड माजरा कैसा होगा। ये तो 10 तो वैसी का वैसी रहेगा, 10 में तो कोई चेंज ना आवे है, जो यूआई है वो ऊपर जाएगा पूरा, फिर 0 होगा, फिर पूरा नीचे आएगा, तो ऐसा हो जाएगा वापस यही वाली वैल्यू, समझ गए, वापस यही वाली वैल्यू ऐसा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मामला ऐसा रहेगा। और ये उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, यही 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा रहेगा कुछ मामला, समझ गए। ये वाला एंगल 60 डिग्री, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ऐसा मामला रहेगा। बाय डायरेक्शन में ये 0 होगा, फिर उसके बाद वापस से 10√3 नीचे की तरफ हो जाएगा,
समझ रहे हो? तो इस पूरी प्रोसीजर में टाइम कितना लगेगा? 2 टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या एक्सप्रेशन रहता है? 2 टाइम्स 10√3/g। कितना आ जाएगा देखो ये 2√3 सेकेंड्स। ये चीज तुम्हें हमेशा बताई है, ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी है और पीछे की तरफ अगर नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन है ना, इफ acceleration is exactly opposite to initial velocity, then the time after which the particle returns to its initial position is what? 2 times initial velocity divided by acceleration। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है और पीछे की तरफ अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी ऐसी होगी, वापस घूम के आएगा ही आएगा, पक्का है। तो जितने टाइम के बाद वो वापस घूम के आ रहा है, वो टाइम क्या है? वो टाइम है 2u/a। इस चीज को मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये मान लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है क्या, h, वो कितना होगा? u²/2a। ये चीज बहुत बार बता चुका हूँ और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह बहुत बार हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लिख देता हूँ, भगवान मिटाता नहीं। इतना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इतना तो तुम्हें आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है क्या, ऐसा। तो अब यहाँ देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, ये पहला आंसर हो गया मेरे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, रेंज आ जाएगा देखो इससे। रेंज कितना आ जाएगा देखो, 10 टाइम्स 2√3, इतना 20√3 मीटर्स। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया, ये मेरा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच होगी? जितने टाइम में ये पार्टिकल की स्पीड जीरो हो रही है उतने टाइम तक वो पार्टिकल ऊपर तो जा रहा है ना, कितना ऊपर जाएगा? ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उस पार्टिकल को ऊपर लेकर जाएगी, तो कितना ऊपर लेकर जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, तो वाई डायरेक्शन में अगर तुम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। समझे क्या? वाई डायरेक्शन में अगर तुम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाओगे तो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर करके ला सकते हो इसको। समझे क्या? ठीक है क्या? एच मैक्स के लिए क्या कर लोगे, या तो ऐसा कर लो v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कर लेना वाई डायरेक्शन में, तो वो तो अपने सब निकाला हुआ है, u²/2g आ जाएगा। एच मैक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी व्हाट? u², इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी वाई डायरेक्शन में? 10√3, 10√3 है ना, 10√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स g। हो गया खत्म। तो ये चीज जितनी भी आ रही हुई कैलकुलेट कर लेना, 100 इंटू 3, तो 10 तिया 30, 30/2 15, 15 मीटर तक जाएगा वो ऊपर। समझ गए? ये अपना आंसर हो गया एक और, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। क्लियर है बातें? यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी अगर कुछ हुई है तो पहले मुझसे बातचीत करें। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन किस तरह से अलग से काम करना है, वो चीज़ क्या समझ में आ रही है? कुछ अगर परेशानी अगर हो रही है तो बताओ मेरे को तुरंत। सर वो रेंज और मैक्स हाइट वाला डेरिवेशन कैसे आया? अबे देखो, हो क्या रहा है पहले उसको देखो। जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल है वो ऊपर भी जा रहा है और सामने की तरफ भी जा रहा है। तो अगर दोनों एनालिसिस अगर तुम एक साथ अगर करने बैठे तो पागल हो जाओगे। तो मेरे को एक बात बस बताओ, उस पार्टिकल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ये कैसे निकालेंगे? उस पार्टिकल को ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। हाँ, ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितने टाइम बाद जीरो होगा? इसको जीरो कौन कर रहा है? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी, ठीक है क्या? तो ये कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगा? 2 टाइम्स, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय जी, इतने टाइम बाद ये जीरो हो जाएगा। अरे भाई 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ तूने एक बॉल फेंकी, कितने टाइम बाद वो 100 मीटर पर सेकंड जीरो हो जाएगा? 10 सेकंड के बाद। 100/10, सादा फंडा, 10 सेकंड में वो जीरो हो गया। अच्छा, इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया अपने पास? 10 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब मेरे को बताओ, जितना टाइम इसको नीचे उतरने में लगा है, जितना टाइम ये नीचे उतरा है, ठीक है क्या उतने ही टाइम में ये प्रोजेक्टाइल नीचे उतरा है मैक्सिमम हाइट से जितने टाइम में यूवाई जीरो से वापिस 10√3 नीचे की तरफ बन गया? 10√3 बोलो या इनिशियल वैल्यू उसने वापस से अपनी गेन कर ली, उतने टाइम में बन गया ना?
समझे क्या? हम्म जितने टाइम में वो पार्टिकल नीचे उतरा, वो कौन सा टाइम है वो वही टाइम है जितने टाइम में यू वाई जीरो से वापस अपनी इनिशियल वैल्यू उसने अचीव कर ली। लेकिन इस बार उसकी जो वैल्यू होगी वो नीचे की तरफ होगी। समझेगा? जैसे इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से अगर तुम फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो जस्ट बिफोर हिटिंग योर पाम, ठीक है क्या, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहता है ना, ठीक है क्या? और ये बड़ा मस्त साधु साधेश्वर है भाई, ये तो कभी चेंज ही नहीं हुआ साला। ये कैसा, ये प्रियांशु है, इसको कोई बुरी आदत कभी जिंदगी भर इसको टच ही नहीं कर पाई। जैसे श्रेयन तुमको कैसा हो सकता है अभी से 10 साल के बाद किसी बार में टुल्ली होकर पड़ा हुआ मिले, मतलब अच्छे बार में, है ना, विदेश वगैरह में कहीं अच्छे बार में, समझेगा, एकदम मस्त एकदम बढ़िया, समझेगा, शराब और शबाब दोनों, समझ रहे हो, आजू बाजू पूरा डिस्को तैक हो रहा होगा, पब वब चल रहा होगा। अगर अभी से 10 साल के बाद पब वगैरह होगा तो होगा ही वैसे तो। लेकिन श्रेयन तुमको कैसा वैसा उसमें हो सकता है टल्ली होकर ऐसा मिले पूरा एकदम मस्त, है ना, यार दोस्तों के साथ, और ये ऐसा छलकाए जाम, समझे? लेकिन प्रियांशु तुमको कैसा उस टाइम पर एकदम बढ़िया है, अपना स्टडी लैम्प बंद करके सोता हुआ मिलेगा तुमको रात के 10 बजे एकदम मस्त, समझे? प्रियांशु को तो तुम जानते ही हो, है ही नहीं? तो ये वैसा ही है, ये वाली वेलोसिटी को देखो कोई भी इसको डगमगा नहीं पाया, समझ रहे हो? ये बेचारा वैसे ही है। ये वैसे ही क्यों है? ये वैसे ही क्यों है? क्योंकि इसको कोई बुरी संगत नहीं मिली, इसको कैसा वो एक्सेलरेशन नहीं मिला। एक्सेलरेशन तो जानते हो ना क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है, धड़ से अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है उसको पूरा। अब यूएक्स को तो बेचारा कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है उस डायरेक्शन में, तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वैसी का वैसी ही है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये, चलिए, कितना प्यारा एग्जाम्पल है ये 2 डायमेंशन मोशन का, समझे? और बहुत ही आसान भी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा तुमको, ये जितने टाइम में जीरो होगा उतना टाइम लगा तुमको ऊपर जाने में। तो यहाँ पर देखो जैसे अपने पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वेरिएबल से कम समझ में आता है। जैसे यहाँ देखो, ये जो 10√3 वाला कंपोनेंट है, ये जो 10√3 वाला कंपोनेंट है, ये जितने टाइम में जीरो हुआ उतने टाइम में पार्टिकल ऊपर गया, और उसके बाद जितने टाइम में वो जीरो से वापस अगेन 10√3 हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो उसका टाइम ऑफ डिसेंट है। और दोनों टाइम को जब तुम जोड़ोगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो ये काम तो अपन 1 लाख बार कर चुके हैं ऑलरेडी। ऊपर की तरफ अगर प्रोजेक्ट करोगे 100 मीटर पर सेकंड से, तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, 10 सेकंड, हो गया खत्म। 10 सेकंड होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, बस मामला ओवर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो समझ में आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन से आएगा, ठीक है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन से आएगा, हाइट, मैक्सिमम हाइट भी वाई डायरेक्शन से आएगी, रेंज एक्स डायरेक्शन से आएगी, ठीक है? उसमें कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स, ये दोनों के दोनों वाई डायरेक्शन से आते हैं। जो रेंज है वो एक्स डायरेक्शन से आती है, ठीक है? पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करोगे, फिर रेंज ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसके बाद एच मैक्स तो ऐसे ही निकला ही हुआ है तुम्हारे पास। एच मैक्स क्या है, एच मैक्स आया कैसे, वो पार्टिकल ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, इसकी वजह से जा रहा है, सिर्फ इसी की वजह से तो जा रहा है। तो पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा, है? पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा, जैसे अगर मैं 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ एक पार्टिकल अगर फेंकूं, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन अगर 10 है, तो उसमें पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा, 100 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स 10, हो गया खत्म। तो वही किया मैंने, 10√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स 10, हो गई बात खत्म। समझ रहे हो? इतना पार्टिकल वो ऊपर जाएगा, इतनी मैक्सिमम हाइट वो ऊपर अचीव करेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है? अभी किसी को कुछ और अगर पूछना है, कुछ बोलना है, जब तुम इसमें न्यूमेरिकल्स और थोड़ा सॉल्व कर लोगे ना एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, तब तुमको और मजा आने लगेगी, ठीक है? एक्स डायरेक्शन से सिर्फ और सिर्फ रेंज आती है, वाई डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट और जो एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, वो आ जाता है। जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ देखो, मान लेते एक छोटा सादा सा एग्जांपल और वर्कआउट करते हैं। यहाँ देखो, मान लेते एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तुम्हारे साथ, ठीक है? ऐसा कंसिडर करो, एक बिल्डिंग है ऐसा, अगेन 100 मीटर की बिल्डिंग है ऐसी, तुमने यहाँ से एक ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंका, समझो। अब इसको स्ट्रिक्ट सेंस में क्या प्रोजेक्टाइल बोलोगे, लेकिन मोशन इसका कैसा, पैराबोलिक है,
यहाँ तुमने मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से तुमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ चीज फेंकी, एक पत्थर फेंका मान लेते हैं ऐसा, तो उसकी पाथ कैसी होगी? उसकी पाथ ऐसी होगी, ये भी पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक पाथ। समझे? अब इसको कैसे एनालाइज करोगे? देखो एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे एनालाइज करोगे, ध्यान से देखो। पहले देखो वाई डायरेक्शन में क्या चल रहा है, इन वाई डायरेक्शन, बड़े ध्यान से देखना। इसके एनालिसिस में अगर किसी को, अगर कोई किसी किस्म की भी अगर दिक्कत आई तो तुरंत बताओगे मेरे को। वाई डायरेक्शन में कितना वो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है मेरे को बताओ। वाई डायरेक्शन में यहाँ पर वो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पर उस पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है। ठीक है, मेरे को बताओ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बस वाई डायरेक्शन में। 100 मीटर। नीचे, साले पूरा तो बोले कर, नीचे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। नीचे ऊपर है सालो, ये बताओगे नहीं वेक्टर की तो ये तो क्या बात हो गई, है ना। ये तो तुमने नाम बता दिया कि सिमरन, और पता चला वो लड़का निकला, तो पूरी जिंदगी का गेम ही बदल जाएगा तुम्हारा, समझे क्या? ठीक है क्या? खैर, साले सिमरन के साथ बताना भी तो पड़ता है, लड़का की लड़की है? तो साले 100 बता दो कि खाली थोड़ी चलेगा, ऊपर नीचे ये सब है, वरना उससे तुम्हारा पूरा इक्वेशंस वगैरह बिगड़ जाएंगी। अच्छा, और बोलो वाई डायरेक्शन से और क्या मिल रहा है तुमको, और क्या मिल रहा है वाई डायरेक्शन से, बोलो फटाफट। वाई डायरेक्शन में और क्या मिल रहा है, बोलो फटाफट। इनिशियल वेलोसिटी बोलो वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, जीरो है। अभी सबस्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा ना, एक्स और वाई अलग अलग चल रहा है तो यू ही अपन इस्तेमाल करेंगे, समझे। यू अपन इस्तेमाल करेंगे इनिशियल के लिए, लेकिन एक्स और वाई का तो अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, यू एक्स और यू वाई। तो यू वाई तुम्हारे पास जीरो है। क्या ये बातें समझ में आ रही है या इसमें कोई दिक्कत है? अगर हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ऐसा लिख देता हूँ मैं, चलिए ऐसा लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऐसा लिख देता हूँ इसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इतने नोट्स ब्लैक बोर्ड में कभी नहीं बनाए जा सकते, ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई में कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई में कभी पीडीएफ नहीं बन सकते, समझेगा। खैर हाँ, वो अलग बात है कि पढ़ाते पढ़ाते जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लेता था, वैसा मैंने 12th वालों के साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन 2-3 क्लास से ज़्यादा कर नहीं पाया एक्चुअल में, समझेगा। खैर चलो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है क्या? तो उसमें इनिशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में तुम्हारी कोई वेलोसिटी थोड़ी है, पूरी की पूरी इनिशियल मोमेंट पर वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, नीचे के डायरेक्शन में अगर तुमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाई, तो क्या लिखोगे बोलो? एस इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाई, हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा सेकंड इक्वेशन, तो क्या लिखोगे बोलो? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी है, जी हाफ 10 टाइम्स टी स्क्वायर। बोलो, क्या वो पार्टिकल जितने टाइम में नीचे आया, क्या वो टाइम तुम्हें पता चल गया कि नहीं चल गया? 100 बराबर हाफ इंटू 10 टाइम्स टी स्क्वायर, बोलो 5, तो टी कितना आया, अंडर रूट ऑफ 20 बराबर 2√5 सेकेंड्स, ठीक है क्या? टाइम आफ्टर विच, ये कौन सा टाइम है? टाइम आफ्टर विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, है कि नहीं? अबे इतना ही टाइम बाद लैंड करेगा ना सालों, वाई डायरेक्शन से देखो आगे टाइम आ गया, क्या बोला था मैंने, वाई डायरेक्शन से टाइम निकाल लेना हमेशा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो तुरंत। अभी समझ में आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन में काम कैसे करते हैं? प्रोजेक्टाइल खाली वही होगा ऐसा, वो ग्राउंड से एक एंगल बना के, ऐसा थोड़ी है। ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्लेन पर भी हो सकता है। अपने बेसिक फंडे क्लियर रहने चाहिए। अब इसमें क्या फॉर्मूला रट्टा मारोगे, क्या फॉर्मूला इसमें रटने की जरूरत है? एक्स डायरेक्शन में काम करो, वाई डायरेक्शन में काम करो, तो 60 साल की भी हो जाएगा तब भी ये चीजें तुमसे बनेगी आराम से, कुछ करना थोड़ी है। एक्स में अलग काम करोगे, वाई में अलग काम करोगे। अब देखो एक्स में कैसे तुम काम करोगे, इन एक्स सर, डायरेक्शन। हाँ बोलो। ये जो टाइम है ये तो टाइम ऑफ डिसेंट हुआ ना? अब तो डिसेंट के टाइम के बाद ही तो साले वो हिट कर रहा है, इसमें क्या शेक्सपियर बन रहा है, असेंट है कि डिसेंट है? अबे जितने ये, टाइम में वो डिसेंट किया उतने टाइम बाद तो साले हिट हो गया, ठीक है क्या? हाँ। बस,
तो फिलोसफिकल डाउट हो गया भाई। हाँ, और कुछ किसी को अगर बोलना है तो कुछ लॉजिकल, कुछ कोई कोई फड्डा है तो बताओ मेरे को। है, इससे आसान चीजें ना मिलेगी, एकदम बता रहा हूँ मैं। कोई लफड़ा है तो बताओ, कोई लफड़ा है तो बताओ। ठीक है फिर। तो अब आते हैं वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन को तो अपन ने पूरा निचोड़ लिया। अब आते हैं एक्स डायरेक्शन में। अब किताबों में कैसा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग ये इस किस्म से ऐसा काम वगैरह करके लॉजिकली सिक्वेंशियली ऐसा वो नहीं, मतलब उसमें अलग ही उनका चलता है, अलग ही टाइप से लिख देते हैं, समझ गए। ये सब कैसा मेरी पद्धति है, मतलब मेरी मतलब अब इसी तरह से काम किया ही जाता है और क्या। लेकिन फिर भी एक स्टाइल, एक फ्लेवर तुम कैसा अलग किस्म का पाओगे, ठीक है क्या। खैर, एक्स डायरेक्शन में देखो क्या होगा। एक्स डायरेक्शन में अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन तो जीरो है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे पास, 10 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स राइट, क्या बोलते हो। बस एक्सलेशन ही जीरो है तो वो तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस वाला काम है। तो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको अगर मैं बोलता हूँ कैपिटल आर, क्या बोले हैं इसको, इसको बोले हैं कैपिटल आर, ऐसा इसको बोलते हैं कैपिटल आर, रेंज। ठीक है क्या, रेंज कैसे निकाल लोगे, रेंज कैसे आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम करके आ जाएगा, 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, समझे क्या। ये कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मेरे को बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल कितनी देरी के लिए आगे जा रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, सॉरी ये यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, वो कितनी देर ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उतनी ही देर ट्रैवल कर रहा है जितनी देर में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया है। वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ होने में जितना टाइम लगा है, उतना ही टाइम ना उस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ तक का हुआ है कि नहीं। टाइम तो दोनों शेयर कर रहे हैं ना, दोनों डायरेक्शन शेयर कर रहे हैं। टाइम इज कॉमन एंटिटी फॉर बोथ, टाइम अलग अलग नहीं है, ठीक है। मेरा ये बोलने का मतलब है, जितने टाइम में ये देखो, यहाँ पर देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये सिरा तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये सिरा तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। एक्स डायरेक्शन में तुम कितना मूव किए हो, ये आर मूव किए हो कि नहीं किए हो, तो उतने ही टाइम में क्या वाई डायरेक्शन में एच मूव नहीं किए हो क्या, ये उतने ही टाइम में, ठीक है क्या। टाइम टेकन फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h is same as time taken for horizontal displacement, horizontal displacement। ये बात समझ में आती कि नहीं आती है, ठीक है। जितने टाइम में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट y हुआ, उतने टाइम में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x हो गया, ठीक है क्या। तो जितने टाइम में ये देखो, इतने टाइम में पार्टिकल जितने टाइम में हिट किया है नीचे, उतने टाइम ना वो सामने की तरफ चला है ना। तो रेंज कितनी लिखोगे, 10 × 2√5, कितना सेकंड बराबर 20√5, ऐसा। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल ली। हाँ, फाइनल वेलोसिटी अगर किसी ने तुमसे पूछी कि कितनी होगी, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइनल वेलोसिटी की अगर कोई तुमसे अगर कैलकुलेशन अगर करवा रहा है, ये 100 मीटर है, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से तुमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी किसी ने तुमसे पूछी ऐसा, तो क्या बताओगे। देखो, मैं ये बोलूंगा कि वाई डायरेक्शन में ui होगा उस पार्टिकल की वेलोसिटी, और x डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी ux होगी, जो कि 10 ही होने वाली है। ux x डायरेक्शन में तो चेंज होगा नहीं। अब ui कितना होगा, यहाँ पर ui कितना है, देखो यहाँ पर ui इज व्हाट, 0। ui आफ्टर टाइम t कितना हो गया होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसे धीरे 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 इंक्रीज हो रहा होगा, समझ गए क्या। तो ui आफ्टर 2√5 सेकेंड्स कितना हो जाएगा इन y डायरेक्शन, ऐसा जस्ट लिख के दिखा रहा हूँ, देखो ui बराबर 0 था, इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0 थी, ठीक है। इसको मेरे को ui नहीं लिखना चाहिए, इसको मेरे को vy लिखना चाहिए, समझ। तो vy कितना हो गया होगा, 0 प्लस, है ना, नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो 10 टाइम्स 2√5 u प्लस 80, समझ गया, पूरा लिख देता हूँ चलो, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ अचानक से ये कैसे आ गया, u प्लस ui प्लस
ए वाई टी, ऐसा लिख देते हैं इसको पूरा अच्छे तरीके से। तो कितना हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव लिया है, ठीक है क्या। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 प्लस 10, और 2√5 उसको नीचे आने में टाइम लगा है, कितना हो गया ये 20√5 सेकेंड्स ऐसा। ये हो गया वी वाई ऐसा, ये हो गया मेरा आंसर। अभी नहीं हुआ है, फाइनल वेलोसिटी उसने पूछी है। तो फाइनल वेलोसिटी तुम कैसे लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी वी वेक्टर कितना हो जाएगा, सामने की तरफ 10 और नीचे की तरफ कितना है 20√5 ऐसा, ऐसा इतना मीटर पर सेकेंड, ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल स्पीड अगर किसी ने पूछी, फाइनल स्पीड तो कितना हो जाएगा वो, वेक्टर्स पढ़ाइए सालो, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 20√5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, अब जितना भी आ रहा होगा देख लेना कितना आ रहा होगा, ठीक है। क्या बोलते हो, ये सब में यहाँ तक के कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, ये सब में यहाँ तक के कोई दिक्कत है, फाइनल वेलोसिटी निकालने में कोई अगर दिक्कत पेश आई है तुम्हें तो बताओ मेरे को। इसमें हेडिंग डाल लेते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऐसा, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ठीक बात है। है कि नहीं, हाँ हाँ बोलो। कोई लोचा है लफड़ा है तो बताओ मेरे को, कोई लोचा है लफड़ा है तो बताओ मेरे को, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था, अच्छा ठीक है फिर। तो उसके बाद कुछ छोटे से सटल पॉइंट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो कि तुम्हें पता होने चाहिए, समझे। कैसे छोटे पॉइंट्स, जैसे जो अपने पास हाइट का जो एक्सप्रेशन आया था, जो रेंज का एक्सप्रेशन आया था, है ना, नोट डाल के इस चीज को अपन बातचीत कर लेते हैं। जो रेंज का एक्सप्रेशन आया था अपने पास कितना आया था, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा, ये आया था रेंज का एक्सप्रेशन। ये कितना हो जाएगा देखो, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, कितना आ रहा है देखो, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है क्या। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, इसका मतलब 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2, इसका मतलब थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए ताकि तुम्हें मैक्सिमम रेंज मिल सके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, फॉर आर मैक्स, समझ गए, ठीक है क्या। और आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर मैक्स विल बी इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर बाय जी, दिस विल बी मैक्सिमम रेंज। मतलब यू स्पीड के साथ अगर तुम प्रोजेक्शन अगर कर रहे हो 45 डिग्री पर, तो मैक्सिमम रेंज तुमको मिलेगी कितनी, कितनी हो जाएगी भाई, मैक्सिमम रेंज तुमको मिलेगी, अरे सालो यू स्क्वायर बाय जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, बड़ा मजेदार सा, देखो यार मजे आएंगे तुमको। हम लोगों को पता है कि साइन 2 थीटा इज सेम एज साइन ऑफ कितना, साइन 2 थीटा इज सेम एज साइन ऑफ, देखो इसमें एक जादू करके दिखा दो, 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा ऐसा, क्या बोलते हो, समझे, ये होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, हाँ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
ये तो होता है। तो अबे होता है कि नहीं होता है बे? हैं, साइलेंस क्यों है साले? अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही तुम तक? वो तो कॉस होगा ना। साले तू इतनी लात खाएगा ना, इतनी लात खाएगा तू। साले साइन ऑफ 2 थीटा बराबर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा नहीं होता है बे? ये अगर 2 थीटा है कहीं पर, तो 180 माइनस 2 थीटा इतना नहीं होता है बे? दोनों के लिए साइन कितना होगा? सेम ही तो होगा। हाइट कितनी होती है दोनों की? हाँ, सेम होती ना। आ गया। साले तुम लोग हैं। तो यहाँ देखो, मेरा ये बोलना है, मेरा ये बोलना है भाई, रेंज का जो एक्सप्रेशन आया था कितना आया था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये सिर्फ पर्टिकुलर एक ही सवाल के लिए हम लोग कर रहे हैं, जब मतलब जमीन से तुम फेंक रहे हो, समझेगा? और कोई बात नहीं है। फिर बाकी अगर सवाल अगर चेंज हो गया तो ये सारा डिस्कशन वगैरह फिर इनवैलिड है। लेकिन जैसे टुच्चे टुच्चे जो एग्जाम रहते हैं उसमें कैसा आ जाता है कि बताओ इसके कि कौन कौन से एंगल्स के लिए रेंज समान होगी, ऐसा इस टाइप के सवाल, समझेगा? तो उसमें देखो, रेंज कैन ऑल्सो बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है क्या? तो है ना, दोनों ही वही सेम ही चीज है। तो यहाँ मेरा बोलना ये है कि थीटा या 90 माइनस थीटा फॉर बोथ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर बोथ द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, रेंज इज सेम, ठीक है क्या? मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री और थीटा बराबर 60 डिग्री, बताओ रेंज किस में ज्यादा रहेगी? अबे सेम रहेगी, आर इज सेम, समझे क्या? समझ गया, सेम रेंज रहती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, हाँ। है ना? ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या? यानी यहाँ देखो, जैसे 30 डिग्री पर उछाले हैं एक पार्टिकल को यू स्पीड के साथ, दूसरे पार्टिकल को मान लेते लिया है 60 डिग्री पर उछाला मैंने। और डायग्राम बना देता हूँ इसका। जैसे देखो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखो, जैसे ये हो गया 30 डिग्री है ना? तो ये हो गया 30 डिग्री। यार इतना छोटा ये बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हो गया 30 डिग्री। ये हो गया, मान लेते हैं वही सेम यू के साथ, ये हो गया 60 डिग्री। समझ रहे हो? ऐसा। तो ये जो छोटू पार्टिकल है ये टपक रहे हैं आपका ए पॉइंट पर। छोटू लैंड्स एट ए। तब मेरे को बताओ, जो बड़ा है वो क्या सी पर लैंड करेगा, बी पर लैंड करेगा, कि यहीं पर लैंड कर जाएगा? डी पर लैंड कर जाएगा, ए पर ही लैंड कर जाएगा? कहाँ पर लैंड करेगा? ठीक है, ये तो है ना, जो 30 डिग्री वाला है, 30 डिग्री वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो ए पर लैंड कर रहा है, समझे? तो बताओ अभी मेरे को, जो 60 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ पर लैंड करेगा? ए पर। ए पर ही करेगा, बस हो गया खत्म, समझेगा? है ना, 1 2 की 3, तो 2 इज करेक्ट, ए पर ही करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये चीज, इन बातों का तुम थोड़ा ध्यान रखना, समझ गए? उसमें अ, अगर मैक्सिमम रेंज वाली सिचुएशन अगर है, फॉर मैक्सिमम रेंज, ये बात तो है पक्की, मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, तो इन दैट केस आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है? एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाइट रीच यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी, कितना हो जाएगा ये? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना,
बाय 2g, यानी कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज बाय 2 टाइम्स g, ऐसा। तो ये चीज़ आ जाती है u स्क्वायर बाय 4g, ऐसा। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि इन दैट केस क्या हो जाएगा, h बिकम्स r max बाय 4 है, ठीक है, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ठीक है। ये बात मतलब याद रख लेना, ठीक है, याद ही रह जाती है वैसे तो। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा बराबर कितना है तुम्हारा, 45 डिग्री। तो रेंज और हाइट के बीच में रिलेशनशिप ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। पता है मतलब तो नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही जैसा अगर कोई सवाल अगर आ गया, ये इस टाइप का, जैसे 2 नंबर का सवाल आ गया, रेंज और हाइट में क्या रिलेशनशिप रहता है अगर रेंज मैक्सिमम वाला है फंडा, तो ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, फिर जैसे अगर किसी भी मोमेंट पर अगर तुमको स्पीड वगैरह अगर निकालने अगर बोला जाए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की किसी भी मोमेंट पर मान लेते हैं तुमको बोला जाए कि स्पीड निकाल के बताइए, समझ रहे हो, तो वो सब निकाल लोगे ना तुम। कैसे निकालोगे, जैसे मान लेते हैं तुमको अगर बोला जाए ये प्रोजेक्टाइल है, यू स्पीड के साथ फेंका है, ये थीटा है, ये चला ऐसा अपना मस्त। तो यहाँ पर अगर तुमको स्पीड निकालनी है, मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर स्पीड निकालनी है पार्टिकल की, तो उसके लिए क्या कर लेना, ये हो गया यू एक्स और ये हो गया वी वाई। अब वी वाई को कितना लिख लोगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, समझ ऐसा, ठीक है बात। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम इंस्टेंट्स पर वेलोसिटी स्पीड निकाली जा सकती है। स्पीड बिकम्स व्हाट, यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर प्लस यू एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे निकाले ना किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, ठीक है। स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टाइम इंस्टेंट, कर लोगे ना, मतलब किसी भी मोमेंट पर अगर तुमको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर निकालनी है तो उसको कोई भी इंसान कर सकता है, समझ गए, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना इन चीज़ों का, ठीक है क्या, अच्छा।